हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है फुल एडर। अब पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि हाफ एडर क्या होता है। हाफ एडर में हम 2 बिट्स को ऐड करते थे, ठीक है। फुल एडर में अब हमारे पास 3 बिट्स हो जाएंगे। तो 3 बिट्स पहले तो सिंपली हमारे पास कॉम्बिनेशंस होते हैं 0 + 0 0 0 + 1 1 1 + 0 1 1 + 1 1 0। ये तो हमने याद रखना ही है। अब हाफ एडर में हमने बाइनरी नंबर्स को ऐड किया था 1 + 1, ऐसे 2 बाइनरी नंबर्स, तो 0 1 0 बन जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या था कि 2 इनपुट्स आ गई A और B। एक हमारे सम आ गया रिजल्ट में और दूसरा हमारे पास क्या आ गया, कैरी। ये हमारा किस में आ गया, आउटपुट में। ये थे इनपुट, ये था हमारा हाफ एडर। अब फुल एडर में क्या होगा कि हम 3 बिट्स को जब ऐड करेंगे, अब हमने क्या किया, 3 बिट्स को ऐड करना है। अब 3 बिट्स को ऐड करेंगे जब हम, तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 1 0 होता है, 1 + 1 1 0 होता है। तो 1 इज अ कैरी, 1 इधर कैरी आ गया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अगर हमने 3 बिट्स को ऐड करना है तो 3 बिट्स को ऐड करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 बिट्स को ऐड करेंगे। अब फर्स्ट 2 बिट्स को हमने ऐड किया, 1 + 1, ये हो गया 1 0, ये चीज़ होगी। अब इसमें थर्ड बिट एक और ऐड की, तो ये क्या हो गया, अब थर्ड बिट ऐड की तो 1 + 1, ये 1, मतलब कि क्या हो गया हमारे पास, जब हमारा ये चीज़ आती है 1 + 1, तो इधर 1 एक कैरी आ जाता है, ये कैरी आ गया। इसका मतलब है कि हमारे पास 2 इनपुट्स होगी A और B, और थर्ड क्या होगी, कैरी इन, कि हमारे पास जब हम दो एडिशन के बीच में हमारे पास कैरी आ जाता है उसको बोलते हैं कैरी इन। तो ये होगी हमारी 3 इनपुट्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये कैरी इन, ये वाली आ गई ना, ये हमारी थर्ड इनपुट होगी, क्योंकि ये इनपुट में ही हमारे पास ऐड होगी। लास्ट में हमें आउटपुट मिलती है, तो आउटपुट में हमें क्या मिल गया, एक हमारा मिल गया सम और अदर क्या मिल गया, हमारा रिजल्ट, ठीक है। तो इसको अब हम करके देख लेते हैं। अब हमने फुल एडर में क्या करना है, 3 बिट्स को ऐड करना है। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या बन गई कि इसमें क्या होगा कि ऐड 2 बिट्स एंड कैरी इनपुट बिट एंड इट प्रोड्यूसेस क्या प्रोड्यूस करता है आउटपुट में, सम बिट एंड कैरी आउट बिट। ये कैरी मतलब इन और आउट क्यों लिख दिया, कि जब हम 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं उसमें कैरी आ जाता है, तो वो वाला कैरी हमारा थर्ड बिट में ऐड हो जाता है। तो वो वाला कैरी, जो ये वाला कैरी था, हमारी थर्ड बिट में ऐड हो गया, तो ये हमारा कैरी इन मतलब इनपुट का कैरी हो गया। तो जब लास्ट में हमारे पास आंसर आया वो हमारा आउटपुट का कैरी हो गया, ठीक है। ये चीज़ आ गई, तो ये होगी हमारी डेफिनेशन। तो अब इसका हम लॉजिक डायग्राम बना लेते हैं। लॉजिकल डायग्राम, तो लॉजिकल डायग्राम में क्या आ जाएगा, हमारे पास ये फुल एडर लगा है, तो हमारे पास 3 इनपुट्स आ गए, A B और कैरी इन, ठीक है। ये होगी हमारी इनपुट। तो आउटपुट में हमारे पास सम एंड कैरी आउट, ये हो गया हमारा आउटपुट। नेक्स्ट आ गया हमारा ट्रुथ टेबल। अब इसके अकॉर्डिंग ट्रुथ टेबल देखो। अब ट्रुथ टेबल में क्या आ जाएगा, अब ट्रुथ टेबल में हमारे पास इनपुट और आउटपुट। इनपुट में हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, A B और कैरी इन, ठीक है। आउटपुट में सम S और कैरी आउट CO, ठीक है। अब 3 इनपुट्स हैं, तो मतलब 3 कॉम्बिनेशन 2⁻3, तो मतलब 8 कॉम्बिनेशन बन जाए। तो 8 कॉम्बिनेशन में मतलब कि कहाँ तक वैल्यू होती है, 0 से लेके 7 तक बाइनरी नंबर्स आ गए। तो लिख लेते हैं 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। ये आ गया हमारा 7 तक बाइनरी नंबर्स, ठीक है। अब इनके हमने एडिशन करनी है। अब देखो, अब पहले 2 बिट्स को ऐड कर लो, 0 + 0 क्या होता है, 0, तो इसका रिजल्ट 0, तो इसका रिजल्ट कैरी प्लस 0, तो क्या बन गया 0। इसमें कोई भी कैरी नहीं आया, नो कैरी, ठीक है। उसके बाद आ गया 0 + 0 0, 0 + 1 1, नो कैरी। ऐसे 0 + 1 1, 1 + 0
1, नो कैरी. 0 + 1 1, 1 + 0 1 + 1 1 + 1 क्या आता है, हमने ये चीज़ पढ़ी थी. 1 1 + 0 1 1 + 1 1 0, मतलब 0 इज द रिजल्ट एंड 1 इज द कैरी. ठीक है. ऐसे ही 1 + 0 1 1 + 0 1, नो कैरी. 1 + 0 1 1 + 1 1 0, मतलब 0 इज द रिजल्ट एंड 1 इज द कैरी. ऐसे ही 1 + 1 1 0, तो 0 इज द रिजल्ट. ठीक है. तो 0 रिजल्ट है, तो 0 + 0 0 एंड 1 इज द कैरी. ये चीज़ बनी. ठीक है. अब 1 + 1 1 0 1 0 हो गया, और +1 0 में 1 ऐड हो गया. 0 + 1 1 एंड 1 1 इज द रिजल्ट एंड 1 इज द, इसका ये बनता है 1 इज द रिजल्ट एंड 1 इज द कैरी. ये हो गया हमारा ट्रुथ टेबल. अब क्या कर बनाएंगे इनके एक्सप्रेशंस. सी पार्ट आ गया. यूजिंग के मैप्स द एक्सप्रेशन ऑफ सम एंड कैरी आउट इज. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सम का आ गया एस. ठीक है. अब देखो, अब इसमें क्या है, 3 इनपुट्स हैं, ए बी और सी है. तो 3 इनपुट्स है, मतलब 8 बॉक्सेस बनेंगे हमारे पास के मैप के. तो 8 बॉक्सेस बना लेते हैं हम के मैप के. तो इस साइड ज़्यादा है तो ए बी, और इस साइड सी आई. 0 1 इधर आ गया सी आई कम्प्लीमेंट एंड सी आई. ठीक है. ये चीज़ आ गई. इधर आ गया 0 0 0 1, फिर स्टेप छोड़ देते हैं 1 1 1 0. ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट बी, ए बी कम्प्लीमेंट. ये चीज़ आ गई. ठीक है. अब देखना हमने एस कहाँ पे है. हमने क्या देखना है, एस पे एस सम. हम किसका सॉल्व कर रहे हैं अभी, सम का. तो एस पे 1 कहाँ पे है, एस पे 1 है यहाँ पे. जब ए 0 है, बी 0 है और सी आई 1 है, तो ए और बी 0 0 है. तो ए और बी 0 0 कहाँ पे, यहाँ पे. और सी आई 1 कहाँ पे, सी आई 1 पे, और सी आई 1 कहाँ पे, यहाँ पे. तो यहाँ पे 1 हो गया. नेक्स्ट देखना 1 कहाँ पे, ए और बी पे. ए पे 0 है, बी पे 1 है और सी आई 0 है. ए पे 0 है और बी पे 1 है और सी आई 0 है. तो यहाँ पे आ गया एक 1. ठीक है. अगला 1 कहाँ पे, यहाँ पे. एक ये हो गया, ये हो गया. अगला 1 है 1, ए 1 है, बी 0 है और सी आई 0 है. तो ए 1 है, बी 0 है, बी 0 है और सी आई 0 है. यहाँ पे आ गया. ठीक है. उसके अगला 1 कहाँ पे है, यहाँ पे. ए तीनों 1 1 है, तो ए भी 1 1 है और सी आई भी 1 है, तो यहाँ पे आ गया. ठीक है. ये चीज़ होगी. अब हमने क्या करना है, इनका एक्सप्रेशन लिखना है. तो अब ये देखो, इस पे इसका क्या नाम बन जाता है. ये किसका कॉलम है, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट, ऊपर से क्या आ रहा है, सी आई. ठीक है. इधर से ये कौन सा बन जाता है, ए कम्प्लीमेंट बी और ऊपर से सी आई का कम्प्लीमेंट. इधर से बन रहा है ए बी और सी आई. इधर से बन रहा है ए बी कम्प्लीमेंट और सी आई कम्प्लीमेंट. अब इनको कंबाइन करके लिख देते हैं, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी आई, फिर प्लस ए कम्प्लीमेंट बी सी आई कम्प्लीमेंट, फिर प्लस ये आ गया ए बी सी आई, फिर प्लस ए बी कम्प्लीमेंट सी आई कम्प्लीमेंट. ये हो गया सम का. अब हम बी का करते थे, कैरी का. ये आ गया हमारा सम का एक्सप्रेशन आ गया. अब हम कैरी का एक्सप्रेशन करते हैं. कैरी आउट मतलब सी ओ. अब इसमें भी 8 बॉक्सेस बना ले. ठीक है. ये आ गया ए बी और सी आई 0 1, सी आई कम्प्लीमेंट एंड सी आई 0 0 0 1 1 1 1 0.
ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट ए कम्प्लीमेंट बी ए बी कम्प्लीमेंट, ये आ गया। अब सी ओ पे देखना वन कहाँ पे, सी ओ पे वन कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब ए पे 0, बी पे 1, सी आई पे 1, ए पे 0, बी पे 1, सी आई पे 1, यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट आ गया इधर, इधर पे है ए पे 1, बी पे 0, सी आई पे 1, ए पे 1, बी पे 0, सी आई पे 1, यहाँ पे आ गया। फिर नेक्स्ट है ये वाला, ए पे 1, बी पे 1, सी आई पे 0, ए पे 1, बी पे 1, सी आई पे 0, यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट आ गया तीनों पे 1, ए पे 1, बी पे 1, सी आई पे 1, ये आ गया। ठीक है, अब इनके भी हम नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू क्या है, ए कम्प्लीमेंट बी और सी आई। इधर क्या आ गया, ए बी सी आई का कम्प्लीमेंट। इधर आ गया ए बी सी आई, इधर आ गया ए बी कम्प्लीमेंट सी आई। ठीक है, अब इनको कंबाइन करके सी आउट की वैल्यू क्या बन गई, ए कम्प्लीमेंट बी सी आई प्लस ए बी सी आई प्लस ए बी सी आई, इधर कम्प्लीमेंट था, प्लस ए बी कम्प्लीमेंट सी आई। ये थे इनके एक्सप्रेशन। अब हमने क्या बनाना है, इसका लॉजिक और सर्किट डायग्राम। अब आ गया इसका सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाएंगे यूजिंग बेसिक गेट्स, बेसिक लॉजिक गेट से। ठीक है, तो इसमें सिंपल हमारे पास कितने हैं इनपुट्स, 3 इनपुट्स हैं, ए बी और सी आई। सिंपल बना लेते हैं, वही ए के साथ नोट गेट लगा दिया तो ए कम्प्लीमेंट, बी के साथ नोट गेट लगा दिया तो बी कम्प्लीमेंट, सी आई के साथ नोट गेट लगा दिया तो सी आई कम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, अब पहले हम सम का बनाते हैं। अब देखो, प्रोडक्ट टर्म्स में एंड गेट बनता है और प्लस टर्म्स में और गेट, ये तो अब तक आपको समझ आ गया होगा। अब पहले हमारे पास सम में कितने एंड गेट बनने हैं, 1 2 3 एंड 4 एंड गेट बनने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पे क्या है, ए कम्प्लीमेंट, फिर बी कम्प्लीमेंट, देन सी आई। ये बन गया ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट एंड सी आई। फिर से एंड गेट लगाया, ये आ गया ए कम्प्लीमेंट, फिर बी है, फिर सी आई कम्प्लीमेंट, ये आ गया ए कम्प्लीमेंट बी सी आई कम्प्लीमेंट। फिर एक और एंड गेट लग गया, इस पे आ गया ए बी एंड सी आई, ये आ गया ए बी एंड सी आई। नेक्स्ट फिर से लगा दिया, ये आ गया ए बी कम्प्लीमेंट सी आई कम्प्लीमेंट, ए बी कम्प्लीमेंट सी आई कम्प्लीमेंट। फिर इनको कंबाइन करके इनका कंबाइनेशन और गेट लग गया, ये आ गया और गेट। ठीक है, ये आ गया और गेट, इनको ये आ गया हमारा सम। इनको कंबाइन करते हैं तो ये आपस में ऐड हो जाते हैं, सी आई प्लस ए कम्प्लीमेंट बी सी आई कम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी आई प्लस ए बी कम्प्लीमेंट सी आई कम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हो गया इसका सम का। ठीक है, ऐसे अब हमने कैरी का बनाना है। ठीक है, तो कैरी में एंड गेट आ गया, वही कैरी में भी हमारे पास 4 एंड गेट लगे हैं, तो चारों पहले क्या है, ए कम्प्लीमेंट, फिर बी और सी आई, ए कम्प्लीमेंट बी सी आई। फिर से एंड गेट लगा दिया, ये आ गया ए बी सी आई कम्प्लीमेंट, ये आ गया ए बी सी आई कम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर एक और, ये आ गया ए बी सी आई, ए बी सी आई लगा लेते हैं, ए बी एंड सी आई, ये आ गया ए बी सी आई। फिर एक और लग गया, ये आ गया इसमें ए बी कम्प्लीमेंट
ए बी कम्प्लीमेंट एंड सी आई, ए बी कम्प्लीमेंट एंड सी आई। फिर इनमें क्या लग गया, और गेट, ये आ गया और गेट, ठीक है। ये आ गया सी आउटपुट, कंबाइन हो गया ए कम्प्लीमेंट बी सी आई प्लस ए बी सी आई कम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी आई प्लस ए बी कम्प्लीमेंट सी आई। ये आ गया कैरी आउटपुट, ठीक है। ये सारा बन गया यूजिंग बेसिक गेट्स। अब हमने बनाना है यूजिंग एक्सॉर गेट से। अब ये देखो, अब हमने करना है यूजिंग एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट्स को बनाने के लिए हमें एक्सॉर गेट की फॉर्म में बनाना पड़ेगा एक्सप्रेशन। तो हम क्या करेंगे, पहले सम को देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो टर्म सेम सेम है, थोड़ी एक दूसरे के साथ सेम मैच कर रही हैं, उसको कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अब देखो हमारे पास सी आई और सी आई सिंगल सिंगल टर्म है, सी आई और सी आई को अलग, सी आई वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं, ठीक है, और कम्प्लीमेंट वाली अलग कर लेते हैं। ये सी आई कम्प्लीमेंट वाली अलग कर ली, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, सी आई कॉमन आ गया, तो आ गया ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट प्लस ए बी, ठीक है। तो सी आई हमारे पास कॉमन आ गया। अब इसमें क्या कॉमन आ गया, ए कम्प्लीमेंट बी कॉमन, सी आई कम्प्लीमेंट कॉमन आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसमें अज्यूम करेंगे। अज्यूम क्या करना है, अब ये देखो हमने एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट पढ़ा था। अब इसमें देखो एक्सॉर गेट में क्या आता था, ए एक्सॉर बी, ये किसके इक्वल होता है, ए कम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट, और ए होता है एक्स नोर, मतलब इसका कम्प्लीमेंट, ये किसके इक्वल होता है, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट प्लस ए बी का। ये हमने दो एक्सप्रेशंस पढ़े थे, तो अब इन दोनों इसमें अप्लाई हो जाएंगे। तो ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट प्लस ए बी किसके इक्वल आ गया, इसके, इधर आ गया ए एक्सॉर बी का कम्प्लीमेंट और सी आई, ये चीज़ हो गई। अब ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ गया, एक्सॉर गेट के, ए एक्सॉर बी सी आई, ये चीज़ बन गई, ठीक है। ये चीज़ बन गई। अब ये चीज़ देखो, ठीक है। अब हम अज्यूम कर लेते हैं, हमने अज्यूम कर लिया कि हमारे पास जो ए एक्सॉर बी है किसके इक्वल है, एक्स के, ठीक है, एक्स के। तो हमने इसकी जगह हमने इसमें डाल दिया एक्स, तो इधर आ गया एक्स कम्प्लीमेंट सी आई, ए एक्सॉर बी की जगह हमने एक्स लिख दिया, सी आई प्लस एक्स सी आई, इधर कम्प्लीमेंट था एक्स सी आई कम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हमने डी, ये देखो ये वाला हमने, अब देखो ये सेम फिर से एज इट इज़ एक्सॉर गेट की तरह हो गया, ए कम्प्लीमेंट बी ए बी कम्प्लीमेंट, ऐसे इसको अज्यूम कर लो, ए कम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट, तो ये भी एक्सॉर बन गया, मतलब एक्स एक्सॉर सी आई, ये बन गया, ठीक है, ये बन गया। तो अब पुट कर दो एक्स इज इक्वल टू ए एक्सॉर बी, तो एक्स क्या था, ए एक्सॉर बी, इसमें हमने एक्स की जगह लिख दिया ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, ये है हमारा सम, ठीक है। ऐसे ही अब हमने कैरी आउट को सॉल्व करना है। कैरी आउट में हमने क्या किया, अब देखो सी आई वाली सी आई टर्म्स इकट्ठी हैं, इनको दो टर्म्स ले ली, इनमें सी आई कॉमन निकाल दिया, इधर आ गया ए कम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट, तो ये क्या कॉमन आ गया, सी आई। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ए बी भी कॉमन आ रहा है, तो इधर आ गया सी आई कम्प्लीमेंट सी आई। अब ये देखो ये हो गया एक्सॉर की टर्म होगी, एक्सॉर में क्या आता था, ए एक्सॉर बी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट, तो ये किसके होता है, ए एक्सॉर बी के, ठीक है। तो इधर क्या आ गया, ए एक्सॉर बी सी आई, ठीक है। तो इधर क्या है, जब हमने ये भी पढ़ा था एक्स कम्प्लीमेंट प्लस एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के,
तो ये बन गया 1, तो ये सी क्या आ गया, ए XOR बी CI प्लस AB, ये हो गया कैरी आउट की एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हमने क्या, उन्होंने बोला यूजिंग XOR गेट, XOR गेट को यूज़ करके हमने सर्किट डायग्राम बनाया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इन दोनों में क्या सेम चीज़ आ रही है, XOR में A XOR B दोनों में यूज़ हो रहा है। तो पहले हम क्या बनाएंगे, XOR गेट बना लिया, दोनों के साथ AB तो लगा हुआ है, ये बन गया AB। ठीक है, इस पे आ गया A XOR B, ये बन गया। ठीक है, अब देखो सम को यूज़ करने के लिए अब इसके साथ एक और XOR बना दे तो CA लग जाता है, तो हमने इधर एक XOR लगा दिया। ठीक है, तो इधर से ऊपर से क्या आ रहा है, CI का इनपुट आ गया, तो A XOR ये लग गया, तो ये बन गया हमारा सम, ये बन गया A XOR B XOR CI, दोनों इनपुट्स आपस में XOR बन गए, ये बन गया सम का। ठीक है, अब ये देखो, अब हमने क्या किया, ये चीज़ तो हमारे पास सम का तो बन गया। ठीक है, अब क्या है कि A XOR B के साथ एंड गेट लग गया, तो ये बन जाता है CI, और हमारे पास एक और इनपुट यूज़ हो रही है AB, इधर क्या यूज़ हो रही है AB, मतलब एक एंड गेट लगा हुआ है, एक एंड गेट लगा हुआ है AB। पहले सिंगल टर्म्स को हम यूज़ कर लेते हैं, इधर लग गया एंड गेट AB, ये तो बन गया AB। ठीक है, अब क्या है, A XOR B और ये वाला गेट है, ये आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, एक एंड गेट बना रहे हैं, तो इधर एक और एंड गेट लग गया। ठीक है, इसमें क्या लगा हुआ है, एक हमारे पास लगी हुई है A XOR B की इनपुट, और ऊपर से एक आ रही है CI, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, A XOR B और CI, ये बन गया। ठीक है, अब दोनों एक्सप्रेशन बन गए, ये भी एक एंड गेट बन गया और ये भी एक एंड गेट बन गया, तो इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास एक और गेट बनता है, तो इधर क्या लग गया, एक और गेट लग गया, और गेट लग गया, तो ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए, तो ये बन गया C आउटपुट। C आउटपुट में वैल्यू क्या आ गई, A XOR B CI प्लस AB, ये बन गया C आउटपुट। ठीक है, अब ये देखो, वो था ये चीज़, जो ये चीज़ है, तो ये क्या बनती है, हाफ, ये बनता है हाफ एडर। दो हाफ एडर हमारे यूज़ करके एक फुल एडर बनाता है। ठीक है, तो दो हाफ एडर यूज़ करके एक फुल एडर बनता है, ये था हमारा फुल एडर। साथ ही ये वीडियो ख़त्म होती है, ये इसके नोट्स हैं, फुल एडर, लॉजिक डायग्राम, ट्रुथ टेबल, एक्सप्रेशंस, सर्किट डायग्राम यूजिंग बेसिक गेट्स ओनली, यूजिंग XOR गेट्स ओनली, इसके साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।